आइए हम पढ़ेंगे योएल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत। योएल नबी की किताब, उसका 18 अध्याय और उसकी दूसरा अध्याय 18 और 19वीं आयत। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाई। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, योएल नबी की किताब दूसरा अध्याय 18 और 19 आयत। 18 आयत कहती है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। यहोवा को अपनी इज़राइल के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं खुदा से, खुदा के सम्मुख होते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं और अपनी परिस्थिति को प्रभु यीशु के सामने बयान कर देते हैं और हमारी बातें प्रभु के हुजूर में पहुंचती हैं, वो कान धर कर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। प्रभु को जलन हुई, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये मेरे लोग हैं, इनकी परिस्थिति ऐसे नहीं हो सकती है। मैं इन्हें बदलूंगा, मैं इनकी परिस्थिति को बदलूंगा। जब प्रजा मिस्र की गुलामी में थी, तब भी उनकी जो चिल्लाहट थी वो खुदा तक पहुंची थी, यहोवा परमेश्वर तक। और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार मूसा नबी को ठहराया गया और वो 10 विपत्तियां उस मिस्र पर आई। लाल समंदर दो भाग हुआ और खुदा के लोग जो दासत्व में थे वो छुड़ाए गए। ये घटना इतनी बड़ी है कि अगर आप इसे सही रीति से समझ लें तो आपको अपनी परिस्थितियां उस परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं लगेगी। आप कहेंगे कि प्रभु इतना महान, हालेलुया। फिर लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। परमेश्वर खुद बोल रहा है, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन देगा, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं ये चीजें तुम्हें देने पर हूं। अन्न, नया दाखमधु, ताजा तेल, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। नाम धराई का अर्थ होता है ऐसी बातें जो औरों के द्वारा हमारे लिए कही जाती हैं और हमें नीचा ठहराया जाता है। ऐसी बातें जो हमारी परिस्थितियों को देखकर लोग बोलते हैं और हमारी नाम धराई होती है। ऐसी बातें जो ठोकर देती हैं, ठेस देती हैं और आंसुओं तक ले आती हैं कि प्रभु मुझे इन परिस्थितियों में और कब तक रहना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें आपका हृदय वो बयान से बाहर है, क्योंकि हर जन अलग अलग परिस्थिति से जीवन में निकलता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मैंने सब देखा है, मैंने तुम्हारी चिल्लाहट सुनी है, और अब मैं तुम्हें नया अन्न, नया दाखमधु, ताजा तेल, ये सब वस्तुएं नहीं हैं, ये खुदा का अनुग्रह है, ये आत्मिक वरदान है जो जब वे खुदा के दूत हैं
जो जब आपके लिए कार्य करने शुरू करेंगे तो ना केवल आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आप दूसरों के लिए भलाई उन्नति का बांटने का आपके पास लिमिट नहीं रहेगी। हालेलुया, आपके पास लिमिट ही नहीं रहेगी कि कैसे संभालें। तो इन वचन को पढ़ के हमें क्या मिला? ठीक है, मैंने इन वचनों को पढ़ लिया, प्रैक्टिकली आपके लिए बात करते हैं। मैंने इन वचनों को पढ़ लिया कि प्रभु ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारी नामधराई नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे विषय में जलन रखता हूं और मैं तुम्हें नया दाखमधु, नया तेल, नया दाखरस ये देने पर हूं। तो अब इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे समझूं? इस वचन को आपने थाम लेना है कि खुदावंद आपके कलाम में ये बातें लिखी हुई हैं और शैतान का कोई भी झूठ जब वो आपसे बात करने को आए, आपके मन में ये विचार डाले कि तेरी ये परिस्थिति, तेरी ये बीमारी, तेरा ये कर्जा, तेरे ये जुए, तेरा ये नशा, तेरे घर के हालात, तेरा ये बीता समय नहीं बदल सकता है, तब आपको उसे उत्तर देना है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मेरे लिए जलन रखता है, वो मुझे फिर से तृप्त करेगा। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हारी नामधराई फिर कभी ना होने दूंगा। ये उत्तर जिस पर जब भी आप अपनी परिस्थिति को देंगे, वो परिस्थिति आपसे हार जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं? रेस्टोरेशन, फिर से फलवंत होना। सेम चैप्टर, योएल की किताब, दूसरा अध्याय, 20, 21 और 22 आयत। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा और उसे एक निर्जन और उजाड़ देश से निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूर्व के तार की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हालेलुया। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद करो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। हालेलुया। योएल की किताब, दूसरा अध्याय, लिखा है, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। मैं उत्तर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। दुष्टों की कुछ युक्तियां, उनके प्लान्स, उनकी सेनाएं जो आपके विरोध में आई हुई हैं और जिन्होंने आपको बांध दिया है और आप उस अपनी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए क्या लिखा है? मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? परमेश्वर ले रहा है कि मैं दूर करूंगा, तुम खड़े रहो, मैं दूर करूंगा। परमेश्वर कह रहा है। आप सोचते हैं मैं कैसे करूंगा? खुदा कह रहा है कि मैं दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। जो परिस्थिति आपके ऊपर जिन कारणों से आई है, वो कारणों को भी खुदावंद हटा देगा। वो सामर्थी है, आपके देखते देखते वो हट जाएंगे। क्योंकि प्रभु जब ठान लेता है कि मुझे, उसने लिख के दे दिया, जो विश्वास करेगा वो लज्जित ना हो। तो ये सबके लिए, तो ऐसा नहीं कि खुदा ने एक के लिए ठान लिया और दूसरे के लिए नहीं ठान, ये आपके विश्वास के लिए। उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। जो बीमारी, जो परिस्थिति आपके ऊपर आई है, जो आपको दबाव दे रही है, परेशानी में रख रही है, उन सबको खुदा कहता है मैंने दूर निकालूंगा। वो फिर से रिस्टोर करेगा, वो फिर से दोबारा से नई जड़ें लेकर आएगा, नई नसें आएंगी, हड्डियां नई हो जाएंगी, हर चीज में आप एक नयापन देखो। ये खुदा के वायदे हैं। लिखा है, हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु कह रहा है तू मगन हो, तू निश्चिंत रह, खुदा पे भरोसा कर लिया, चल रहा है,
बढ़ता चलो, बना रहे। ये देश तू मत डर, तू मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। अब इन मार्गों पर स्थिर रहने के लिए फिर से आज्ञाओं का मानते जाओ, संगति में बढ़ते रहो, वचन को पढ़ो, उपवास में बने रहो। ये सब कार्य जिनसे यहोवा प्रसन्न होता है, आपके बंधनों को सदा के लिए तोड़ देते हैं। लिखा है, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उठेगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी, अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। ये खुदावंद एक दृष्टांत में बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो हालात हैं वो किस प्रकार से मनुष्य की निगाह से, मनुष्य के देखने के नजरिए से वो ना बदलने वाले लगते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कि जो चराइयां सूख गई हैं, मैं उनमें हरापन लाने में सामर्थी हूं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, योएल की ही किताब 6 अध्याय 23वीं आयत। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। किसके कारण मगन और आनंद करो? अपने परमेश्वर यहोवा के कारण, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। आपके लिए शायद ऐसा पहली बार होगा, अब तक हुआ नहीं है ऐसा आश्चर्यकरम कुछ बड़ा काम। बहुत से लोग अपने मन में ये बात रखते हैं कि मेरे लिए तो हुआ नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास करूं? लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो वर्षा, बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। जो आप खो चुके हैं, जो आपका जा चुका है, खुदा कहता है वो पिछला भी मैं रिस्टोर कर दूंगा, वो सारी भरपाई मैं कर दूंगा, वो कर देगा आपको। इसी का 24 और 25 भी पढ़ेंगे। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक कीड़ियों और ये देख और हासिल ने और गाजाम नामक कीड़ियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में एक बात लिखी है कि मैं ही घायल करता हूं और मैं ही चंगा करता हूं। हर बात परमेश्वर के हाथ में है। कलाम में लिखा है जिस तरह अधोलोक और विनाश लोक परमेश्वर के सामने खुले रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों के मन भी, कोई बात उससे छुपी हुई नहीं। कलाम में लिखा है कि ऐसा कुछ छुपा नहीं जो प्रकट ना होगा और ऐसा कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। कोई भी बात। तो प्रभु यहां पे हमें कारण बता रहा है। प्रभु कह रहा है तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज आपने पिछले सालों में जितनी आपकी एट प्रेजेंट उम्र हुई है, जितनी आपकी एज है, आपने जीवन को जो कुछ आपने आज तक देखा है और आपका भी जो एक्सपीरियंस है जीवन में चल रहा है, लिखा है जिन वर्षों की उपज अब तक की आपकी मेहनत, जिसको अबरे नामक टिड्डियों और ये लेख और हासिल और गजाम नामक टिड्डियों ने, ये सारी टिड्डियां जो लिखी गई हैं, ये अंधकार को दर्शा रही हैं। ये अंधकार ने किस प्रकार आपके बीते समय में, बीते जीवन को जो बहुत खुशहाल हो सकता था, जो बहुत खुशहाल और अच्छा होना चाहिए था,
और बहुत बढ़ोतरी का होना चाहिए था। जिस स्थान पर आप आज होने चाहिए थे, पर वहां नहीं हो, क्योंकि इस अंधकार इन टिड्डियों ने आपकी जो उपज होनी चाहिए थी उसको खा लिया। लेकिन खुदा कहता है मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है, वो फिर एक बार फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैं वो हानि भर दूंगा। तू नीचे ध्यान मत लगाना कि कौन सी बहन, कौन सा भाई, कौन सा रिश्तेदार, कौन से लोग कहां से आएगा, क्या करेंगे। तो हम पृथ्वी पर अपनी निगाहें लगाते हैं और सोचते हैं कहां से ये मेरी हानि भरी जाएगी। और परमेश्वर कहता है कि मैं ये हानि भर दूंगा। खुदा ने लिखा है मैं ये हानि भर दूंगा। हालेलुया। वो भरपूरी का परमेश्वर है, उसके पास किसी भी बात की घटी नहीं। जिसने एक आदम बनाया, मिट्टी से आदम बनाया, उसमें सांस फूंक दी और उसको सारी पृथ्वी के ऊपर, समंदर, आकाश, जितनी वस्तुएं हैं सब पर अधिकार दे दिया। एक आदमी को, एक आदम को। तो जब उसके अपने लोग, जिनको उसने अपनी आत्मा में से पवित्र आत्मा दिया है, वो जब उससे मांगेंगे तो उन्हें वो क्या कुछ ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। योएल की किताब सेम अध्याय, दूसरा अध्याय 26 और 27 आया। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रभु फिर से फलवंत करने के लिए सामर्थी है और वो हमें बता रहा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय में लिखा है कि हर एक बात और प्रत्येक काम का एक अवसर है, जो भी आकाश के नीचे होता है उसका एक समय ठहराया है, उसका एक समय ठहराया गया है। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं। तब तुम जानोगे, जब यह परिस्थिति आपकी बदल जाएगी तब तुम जानोगे। प्रभु कहता है वो समय आएगा तुम्हारे ऊपर, वो दिन आएगा, वो घड़ी आएगी जब तुम जानोगे कि ये बातें जो लिखी हुई हैं ये मेरे जीवन में हो गई। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। ये प्रभु हमारे लिए कह रहा है, सबके लिए कह रहा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरी प्रजा की आशा कभी ना टूटेगी। हम उसका पर्सनल भाग हैं, हम उसका पर्सनल भाग हैं, निज भाग हैं, लहू का दाम देकर मोल खरीदे गए हैं। खुदावंद कहता है तुमने नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान। हालेलुया। वचन हमेशा हमें नया करता है, वचन हमेशा हमें नया करता है, क्योंकि वचन में जीवन है। यह एजकेल 36 अध्याय, ये बहन लोग कहा करेंगे जब परिस्थिति बदलेगी। ये खुदा का वायदा है। तो वो खुदावंद कह रहा है कि लोग कहा करेंगे यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया।
वह अदन की बारिशा हो गया। अदन की वाटिका में जहां पर आदम को रखा गया था, वहां किसी बात की घटी नहीं थी। वो जो इच्छा चाहता था वही फल खा सकता था। दिन रात परमेश्वर की प्रेजेंस में था, परमेश्वर खुद उससे मिलने आया करता था। तो जो देश, जो परिस्थिति आज आपको उजाड़ बना रही है, वो अदन की बारिशी हो जाएगी, ये यहोवा परमेश्वर कहता है। परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढाए गए, वे गढ़वाले हुए और बसाए गए। जो नगर खंडर और उजाड़ और ढाए गए। हम बहुत बार अपने ऊपर ऐसे दुखों को लेकर चलते हैं, ऐसी परेशानियों को लेकर चलती हैं जो मेरी तो नहीं होती, लेकिन मुझे जिससे प्रेम है शायद उसकी है, तो मैं उन्हें अपने कंधे पे लिए चलता हूं। और किसी को उजाड़ देखकर, किसी को ढहा हुआ देखकर हमें दुख होता है। हम सोचते हैं खुदा कब ये बदलेगा, कब ये परिस्थिति चेंज होगी, कब ये मनुष्य बदलेगा। इसके साथ के जितने थे वो कहां पहुंच गए, ये अभी यही। इसके साथ वाले कितना कितना कमा रहे हैं और ये यही। तो इन शब्दों को, इन परिस्थितियों को प्रभु किस तरह से बता रहा है कि जो नगर खंडर हो गए, जो उजाड़ हो गए और जो ढाए गए। जबरदस्ती किसी को ऐसे दबाव में रख दिया, ऐसे परेशानी में उसको डाल दिया, इतना बोझ उसके ऊपर लाद दिया कि जो वो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, वो कुछ और ही हो गया। वो ढाया गया, बनने से पहले ही ढाया गया। लिखा है इन सब प्रकार के लोगों को प्रभु एक गढ़ वाला नगर बना देगा और वो एक बसाया हुआ नगर होगा। खुदावन कहता है वो एक गढ़ वाला नगर हो जाएगा। उसकी नींवों को कोई देखेगा तो वो हैरान होगा कि ये ढाया हुआ नगर, ये गढ़ वाला नगर कैसे हो गया, ये बसाया कैसे गया, किसने इसको इतनी सामर्थ्य दी, ये फिर से बसा हुआ हंसता खेलता दिखाई देता, ऐसा कैसे हो गया। ये केवल यहोवा परमेश्वर आप सबके लिए करेगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा का वायदा है ये धरती और आकाश को टल जाएंगे, परंतु यहोवा के कहे हुए वचन की मात्रा और बिंदु तक ना टलेगी। जब आप क्लेम करेंगे कि खुदावंद तूने मुझे बनाया है, मेरे परमेश्वर तू मुझे बसाएगा, तू मुझे गढ़ वाला नगर बनाएगा और मेरी शहरपनाह ऐसी होगी खुदावंद परमेश्वर कि कोई उसे छू ना सकेगा। खुदावंद बनाएगा, परमेश्वर सामर्थी है, वो फिर से रिस्टोर करने का वाला परमेश्वर है। अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को अपनी परिस्थिति ना जाने, खुदावन जिस नजर से आपको देखता है, आप उसकी निज प्रजा हैं, आप उसके राजपदधारी याजक हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, यशाया की किताब 51वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, 51 और उसकी 11वीं आयत। यशाया नबी 51 अध्याय 11वीं आयत। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वह हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। आपके मुख से आज कुछ और शब्द निकलते हैं, लेकिन वो समय आएगा जब आप जय जयकार करते हुए लौटेंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा, उनके सिरों के ऊपर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। तो आप सच में आनंद से भरे रहेंगे कि खुदावंद मैं जान गया हूं तू ही परमेश्वर है, मैं जान गया हूं यीशु ही परमेश्वर है। आपके ऊपर आनंद बना रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे
और ये देखिए कितनी गहरी बात लिखी है कि शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा, शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। शोक और सिसकियों का, सिसकियां आप समझते हैं, आहें भरना, किसी भी बात को किसी को भी ना बोलना, मुंह छुपा कर कहीं रोना, अंधेरे में अकेले बैठना, सिसकियां कि मैं मुंह भी नहीं खोल पा रहा हूं, ये बातें मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूं। प्रभु तू ही बचा मेरे परमेश्वर। इतना दुख, ऐसी सिसकियां, ऐसी आहें, ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के बस के बाहर हो जाती हैं बातें बहुत बार। पर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे शोक और सिसकियों का अंत कर दूंगा। खुदावंद कहता है मैं अंत कर दूंगा इनका, ये रहेंगी ही नहीं, तुम ढूंढोगे और ये मिलेंगी नहीं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। हालेलुया। यशाया 51 अध्याय 3 आयत, यशाया 51 अध्याय 3 आयत। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जन देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा तो उसमें आनंद और धन्यवाद और भजन गाने के शब्द सुनाई पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं आज? हालेलुया। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने में सामर्थी है, वो हमें फिर से फलवंत करेगा। हालेलुया। आइए अब हम एक दृष्टांत को देखेंगे, एक दृष्टांत। मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 45 आयत से लेकर 51 आयत तक। रेस्टोरेशन में आपको आज जो वचन बता रहा हूं वो है कि हम फिर से रिस्टोर होंगे। जो हमारी परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी, हम नए होंगे और सारी जिम्मेवारी जो है आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, खुदावंद कह रहा है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि तू केवल विश्वास कर और विश्वास करने वाला कभी लज्जित ना होगा। हालेलुया। अब हम प्रभु यीशु मसीह का एक आश्चर्यक्रम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार सामर्थी है। ये पीछे वाले वचन आपने पढ़ लिए, अब आपके मन में विचार आएगा, प्रभु लिखा है पर कब होगा, कैसे होगा? आपको स्थिर रहना है, खड़े रहना है, बने रहना है। समय आने पर हर बात होगी और करेगा कौन वो अब हम देखेंगे कि करेगा कौन। प्रभु यीशु क्या कर सकता है वो इस दृष्टांत में हम देखेंगे। तो आपको एक उत्तर मिलेगा कि प्रभु मैंने विश्वास कर लिया कि मेरी परिस्थिति बदलेंगी, प्रभु मैंने विश्वास कर लिया कि मेरा आनंद आएगा, प्रभु मैंने विश्वास कर लिया खुदावंद मेरे रसकुंड फिर से भरे जाएंगे, जो चीजें सूख गई हैं वो फिर से हरी होंगी। तो प्रभु करेगा कौन? आइए हम पढ़ेंगे मरकुस लिखित सुसमाचार 6वां अध्याय 45 आयत से लेकर 51 आयत तक। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली आयत पढ़िए 45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएंगे, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के विषय में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। प्रभु एक जगह पर हैं और वहां वो अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम सब अब इस नाव पे चढ़ जाओ और उस पार चले जाओ। किसने कहा? प्रभु यीशु ने कहा कि नाव पर चढ़ो और उस पार चले जाओ, जब तक मैं जितने लोग यहाँ पर हैं उनको विदा करूं। हाँ जी, आगे बढ़िए। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया
उन्हें विदा करके वह प्रार्थना करने पहाड़ पर चला गया, एकांत में चला गया, अकेला चला गया। अपने चेलों को नाव में भेज दिया और प्रभु प्रार्थना करने चला गया। हाँ जी। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब सांझ हुई, शाम हुई, तो नाव जो थी वो झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। प्रभु यीशु भूमि पर है, जिस नाव में चेलों को भेजा वो झील के बीच में है और समय क्या हुआ है? सांझ का समय हो चुका है जी। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। हालेलुया। परंतु उन्होंने झील पर चलते देखकर समझा कि भूख है और चिल्ला उठे। हालेलुया। अब देखिए, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा वो भूमि पर है, भूमि से नाव को देखा झील के बीच में। इसका भेद आप समझेंगे आज। झील के बीच में नाव थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, कि जिस नाव को वो अपने चप्पू से चलाकर ले जा रहे हैं वो खेते खेते उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते घबरा गए हैं। उनकी कुछ परिस्थिति हो गई है। यहाँ से जब भेजा था तो सब फ्रेश थे, सब तरोताजा थे, नए थे, लेकिन जब झील में नाव चला रहे हैं तो अब खेते खेते वो घबरा गए हैं। प्रभु ने कहां से देखा? भूमि पर से देखा। नाव में उनके साथ नहीं है, पर भूमि से ही खुदा जानता है कि चेलों के साथ क्या परिस्थिति चल रही है। आज आप यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर यहाँ मौजूद है, वो आपके मनों को जानता है। आप अपनी परिस्थिति को खेते खेते कितना थक गए हैं, कितना घबरा गए हैं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, जब आगे से सामने से हवाएं आ रही हो तो नाव को आगे ले जाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हवा उनको पीछे की ओर धकेलती है और नाव में जो होता है वो जोर लगा रहा है कि नाव आगे को चली जाए। आपकी परिस्थिति के सामने जो हालात आए होते हैं, जिनके कारण वो परिस्थिति आई होती है, वो एक ऐसी हवा होती है जो आपको पीछे की ओर ढकेलती है और आगे जाने नहीं देती। परमेश्वर भूमि पर खड़ा है, उसके चेले नाव में हैं। परमेश्वर नाव वालों की परिस्थिति जानता है कि वो खेते खेते थक गए हैं और वो घबरा गए हैं। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। सेम उसी टाइम नहीं, उसने सांझ के समय देखा कि नाव बीच में है और वो खेल रहे हैं। प्रभु ने एक समय ठहराया हुआ है, वो रात के समय चौथे पहर, तब तक चेलों को झील में ही नाव पर इंतजार करना पड़ा। आज आपको हो सकता है किसी समय के लिए रुकना पड़े। रुकने का क्या अर्थ है? कि मेरा वो समय प्रभु कब आएगा। लेकिन प्रभु ने जब नाव को भेजा था, जब नाव चलाई थी, भूमि पर था, वो पहले से जानता था इनके साथ क्या होने वाला है। आज आप सब जन उसकी नाव में हो और कोई भी एक जन उससे छुपा हुआ नहीं है। वो जानता है आप किन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं। हालेलुया। वे रात के चौथे पहर के निकट झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। प्रभु ने अपने लोगों के लिए, अपने लिए नाव नहीं मंगाई कि एक नाव मेरे लिए लाओ और मैं भी उसे खेता हुआ, या मेरे लिए दो जन खेते हुए
उस नाव तक पहुंचेंगे। ये मनुष्य का सोचना है। जब वो झील के अंदर है तो वो सोचता है कि मेरी परिस्थिति के पास कौन आ सकता है, मेरी परिस्थिति के पास कौन आ सकता है। आज खुदावंद बार बार मुझसे परिस्थिति शब्द निकलवा रहा है। आपकी सिचुएशंस बदलने जा रही हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी परिस्थितियां सच में बदलने जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। तो हम सोचते हैं मनुष्य की नजर से कि प्रभु हम तो बीच समंदर में हैं, बीच झील में हैं, हवाएं हमारे विरुद्ध दिशा की हैं, खेते खेते हम थक चुके हैं, शायद गले में इतनी आवाज भी नहीं कि किसी को पुकार लें कि मेरी सहायता ही कर दो। तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कहां किसके पास जाए, किसे बताएं। लेकिन जिसने नाव को भेजा था कि तुम उस पार चलो, तो उसने जब कह दिया कि तुम उस पार चलो तो वो तुम्हें उस पार पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो खुद पैदल चलता हुआ पानी के ऊपर चलता हुआ आएगा यीशु मसीह के नाम से। ओ खुदावंद खुद चलता हुआ आएगा आपके पास में, क्योंकि वो जानता है मेरे चेले को मैंने जिस नाव में ठहराया है वो नाव विरुद्ध दिशा को फेस कर रही है। वो जानता है वो परमेश्वर सामर्थी है, प्रभु सामर्थी है, वो आपकी समझ से परे कार्य करने में सामर्थी है। वो पानी पर चलता हुआ आपके पास आएगा। आप सोच नहीं सकते वो कैसे आएगा, कौन से समय आएगा। पानी पर चलना मतलब हमारी समझ से परे होने वाला काम। और वह उनसे आगे निकल जाना चाहता था। प्रभु की स्पीड और हमारी स्पीड में जमीन और आसमान का अंतर है। वो शाम के निकले हुए थे और अभी तक बीच में ही पहुंचे थे, और खुदावंद सुबह के चौथे पहर में आया। वो भी पैदल आ रहा है पानी के ऊपर, और फिर भी उनसे आगे निकल जाना चाहता है, क्योंकि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार, हमारी गति और परमेश्वर की गति में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ्य है आपके हालात बदलने में। और जब उन्होंने झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, वो डर गए। सुबह का समय, सुबह हुई नहीं है, रात का चौथा पहर चल रहा है और ये पानी पर कौन चल रहा है। पानी पर चलते हुए देखकर वो और घबरा गए। तो यहाँ क्या भेद है, जब वो समय आता है कि प्रभु यीशु मसीह का आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके हार्ट में एंटर होने का समय आ जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी घबराहट और चिल्लाहट इतनी बढ़ जाएगी कि खुदावंद अब मैं नहीं सह सकता, खुदावंद मैं और डर गया, मैं तो और घबरा गया हूं। लेकिन वही वो समय होगा जब यीशु आपके पास आकर आपको थाम लेगा, वो आपको थाम लेगा। हालेलुया। और प्रभु जब पहुंचा तो उनसे क्या कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। जिस समय खुदा आपकी जिंदगी में आया, जिस समय खुदा आपके हृदय में आया, वो हवा थम गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहता है, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। वो आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपने हृदय का द्वार खोल, मैं अंदर आना चाहता हूं। और जब वो अंदर आएगा, हर वो हवा जो आपके विरुद्ध की है वो थम जाएगी यीशु मसीह के नाम से। वो थम जाएगी यीशु मसीह के नाम से। वो परिस्थिति बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। वो हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो फलवंत करेगा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया।